न्याज करती थी, मुहर्रम महीने में मजलिस करती थी, रमजान महीने में कभी कभी रोजे भी रखती थी, नमाज पढ़ती थी। ये झूठ बोल रही है, तो हमारे को कलमा भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। सीमा हैदर के झूठों को बेनकाब करता है ये बयान। किसी हिंदुस्तानी शख्स का नहीं, बल्कि उसके अपने वतन पाकिस्तान के शख्स का है, जो साफ साफ कह रहा है कि सीमा हैदर झूठ बोल रही है। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने उस शख्स से बात की जिसके मकान में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसके मकान मालिक ने सीमा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला और बताया कि सीमा हर मुस्लिम रीति रिवाज अपनाती है। हमारे पास 3 साल रही थी। पहले उसका अबू जिंदा था, उसने मेरे से मकान लिया। फिर साल 1.5 साल के बाद उसके अबू का इंतकाल हो गया। फिर बाद में अकेली थी। मजहब उसका अल शियत का था। इधर न्याज करती थी, मुहर्रम महीने में मजलिस करती थी, रमजान महीने में कभी कभी रोजे भी रखती थी, नमाज पढ़ती थी। ये झूठ बोल रही है, तो हमारे को कलमा भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। किराया हमारा 10,000 था। वो किराया मियाँ के पास फोन करती थी, वो मियाँ पैसे भेज देता था, कभी 70 कभी 80। पाकिस्तानी रिपोर्टर ने अपने वीडियो में उन सारी जगहों को दिखाते हुए बताया कि सीमा जिस इलाके में थी, वहाँ के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। बाकी ये है कि बाजार में घूमती थी, सही है। देखो रोजमर्रा कभी कभी देखते, देखो हमारा ये बिठायाबाद ऐसा है, सही है कि यहाँ को नया बंदा आ जाए तो पता चल जाता है ये नया है। एक बंदा डेली आता है दुकान पे, कभी सब्जी ले रहा है, कभी राशन ले रहा है, तो यही कही है। मेरे से तो ये पहले इधर गली में रहती थी किराए पे। मैं नया आया था, फिर 1 साल हो गया था। बस तरीका सही था, निकल बच्चों को लेके स्कूल छोड़ती थी, चीज़ें आती थी, दुकान से चीज़ें भी लेके देती थी, रोड से सामान वामान। हमने तस्वीर में इधर हमारी गली एक में रहते थे, तो मोबाइलों पे देखा, हमने पहचान लिया। यानी ये तो तय है कि सीमा पाकिस्तान में किराए के मकान पर रहती थी, जिसका किराया उसका पति गुलाम हैदर देता था। लेकिन उसका ये कहना था कि वो मुस्लिम रीति रिवाजों से दूर थी। उसकी पोल उसी के हमवतन साथियों ने खोल दी है कि कैसे वो मजहबी चीजों में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया करती थी। फिलहाल तो भारत की खुफिया एजेंसी मामले की जांच में जुटी हुई है। सीमा हैदर की कहानी की क्या सच्चाई है? एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा ने पहला बयान यही दिया है कि उन्होंने पूछताछ में सच बयान दिया है और वो पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं जाएगी। अगर गई तो उन्हें बुरी मौत मिलेगी। सीमा को सचिन के साथ हिंदुस्तान में ही रहना है। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। बता दें कि यूपी एटीएस के पूछताछ में अब सीमा हैदर के खिलाफ किसी साजिश वाले एंगल से कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लेकिन गैर कानूनी तरीके से भारत में आना अभी भी जांच का विषय जरूर है, जिसे लेकर एटीएस अपनी जांच पड़ताल में लगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।